बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का 9 बॉल पर शानदार छक्का और अब आपका कप्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान 2027 तक इसी ओहदे पर रहेंगे इंशाअल्लाह। मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का क्या किरदार होगा, तमाम अहम तरीन तफसीलात इस बड़ी और अहम तरीन वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। सरे-दस्त जो ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन है वो पहले आपके सामने रखते हैं। और ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन ये है कि मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासम सूरी ने रूलिंग देकर मुस्तरद कर दी आइन के आर्टिकल 5 के तहत। और उसके बाद फिर इमरान खान और सदर आरिफ अलवी के दरमियान मशवरे के बाद जो कौमी असम्बली है उसको तहलील कर दिया गया और 58(1)48(1) के तहत, और अब से थोड़ी देर पहले इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली का इजलास भी मुलतवी है। वज़ीर आला पंजाब का मामला भी आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन कुछ अहम तरीन सवालात हैं आपके जहनों में, क्योंकि मैं बार बार आपके सामने एक बात करता हूं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जियो टीवी समेत मुख्तलिफ जो मुलाजम साफ़ी, वड्डे एंकर, वेले कालम निगार, मुलाजम दानश्वर हैं, उनके चेहरों के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, आप टीवी चैनल की स्क्रीन ऑन करके दे सकते हैं। मामला जनाब यह है कि पाकिस्तान के अंदर मैं चैलेंज करता हूं कि इस्लामाबाद के अंदर 5000 सहाफ़ियों में से शायद 50 सहाफ़ी ऐसे भी नहीं हैं जिन्होंने पाकिस्तान का आइन और कानून का मुताला कर रखा, और ख़ास तौर पर वड्डे एंकर, वेले कलम निगार और मुलाजिम सहाफ़ी, इन्होंने बिल्कुल भी आइन और कानून का मुताला नहीं कर रखा। इसलिए इन्हें किसी बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि क्या होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले कि आपको मैं बताऊं तफसीलात के, अब जो सवालात आपके जहनों में हैं उसके बाद होगा क्या, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि 25 मार्च की शाम अल्हम्दुलिल्लाह इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने आपको बताया, मैंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट भी किया, और वो मामला ये था कि 25 मार्च की शाम को इमरान खान ये मैच जीत गए हैं। मामला कुछ यूं है कि 27 मार्च के जलसे में जाने से पहले 25 और 26 मार्च की दरमियानी शब रात नमाज इशा के आसपास इस बात का फैसला कर लिया गया था कि बैरूनी साजिश क्योंकि अब साबित हो गई है, तो आर्टिकल 5 के तहत अब कौमी असम्बली के अंदर जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, वो रूलिंग देकर इस मामले को मुस्तरद कर देंगे और इस तरह से मामला मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ भी क्योंकि तहरीक अदम एतमाद की खबरें थी, इसलिए ज़बरदस्त तरीके से ज़बरदस्त कार्ड के तहत डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासम सूरी ने इस मामले के अंदर आज इजलास की सदारत की। और उसके बाद अपोजिशन की जानिब से जो हरकतें आई वो आपके सामने है। वो स्पीकर की कुर्सी के ऊपर चढ़कर बैठ गए, जो कि बहुत बड़ी एक आईनी और कानूनी गद्दारी है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। वहां पर उन्होंने एक अपना गैर आईनी और गैर कानूनी इजलास शुरू कर दिया, क्योंकि असम्बली तो तहलील हो चुकी थी। इस वक्त ये इतलात आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज इतवार के दिन भी, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से यह मुतालबा था, अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करना चाहती है इस तमाम तर मामले के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से नोटिस ले लिया है। और इतलात हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में लार्जर बेंच तश्कील दिया जा रहा है, जो कि इस मामले को देखेगा कि यह जो मामला नई सूरत हाल अभी पैदा हुई कि तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया गया, और उसके बाद इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है वो अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सदर ममलकत के मशवरे से कौमी असम्बली तहलील कर दी। उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। इमरान खान जो है वो सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के कहने के ऊपर आर्टिकल 224 आइन के अंदर सब कुछ दिया हुआ है, और इस हवाले से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद से तमाम तर मशवरे कर लिए गए थे। उनके उस मशवरे के बाद आर्टिकल 224 के तहत उन्हें सदर ममलकत आरिफ अलवी ने कहा है कि वो अपना काम जारी रखें। और इस प्लेटफॉर्म पर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन एक माह पहले भी मैं ये बात आपको बता चुका कि डॉक्टर आरिफ अलवी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ये कह सकते हैं कि वो अपना काम आईनी तरीके से जारी रखें। तो आज की इस तारीख तक जब बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से घटिया ट्वीट किए जा रहे थे कि उनका यह कहना था, घटिया उन्होंने ट्वीट किया कि शैतान को वो रमज़ान के आगाज़ पर बंद कर देंगे, तो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इमरान खान पाकिस्तान के कप्तान, हम सब के वज़ीर-ए-आज़म, वो इस वक्त इस बाबरकत महीने के अंदर ये आईनी और कानूनी फैसला करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अल्लाह पाक की इबादत कर रहे हैं, जबकि 100 से ज़ायद शैतान इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर कैद हैं।
आप यकीनी तौर पर समझ गए मेरा इशारा अपोजिशन की जानिब है। तो जी हां, बिल्कुल, रमजान के आगाज पर शयातीन को कौमी असम्बली के अंदर कैद कर दिया गया। कौमी असम्बली खत्म होगी, तहलील होगी, लेकिन वो वहां पिच पर लेटे हुए रो रहे हैं। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया। सवालात आपके जहनों में इस वक्त क्या हैं? सवालात आपके जहनों में यह है कि जुलाई में आम इंतखाबात का ऐलान भी कर दिया गया है कि 90 दिनों के अंदर आम इंतखाबात होने जा रहे हैं अगले, यानी कि बड़ी ईद के बाद और मुहर्रम से पहले मुमकिना तौर पर। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर तो कौमी असम्बली अपनी आईनी मुद्दत पूरी करके खत्म हो तो फिर वज़ीर आज़म और उस वक्त के अपोजिशन लीडर के दरमियान यह मामला तय होते हैं कि कैसे निगरान सेटअप बनेगा। अब जनाब वज़ीर आज़म तो मौजूद हैं, लेकिन अपोजिशन के जो रहनुमा हैं, अपोजिशन लीडर मौजूद नहीं है, उनके पास कोई ओहदा नहीं है, क्योंकि कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है और इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो असद कैसर, वो तो मामलात उस वक्त तक देखेंगे जब तक नई असम्बली नहीं आती। इमरान खान भी उस वक्त तक मामलात देखेंगे कि जब तक नए वज़ीर आज़म नहीं आते। इस वक्त अपोजिशन के हाथों से चीज़ें निकल गई हैं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने इस बात का फैसला किया और फवाद चौधरी ने आपसे थोड़ी देर पहले यह बात बताई भी है कि जनाब इमरान खान कल किसी वक्त साबिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिखेंगे और उनसे मशवरा करेंगे, हाँ जी जनाब आएं और अगले निगरान सेटअप के लिए अपने नाम लेकर आएं, ताकि निगरान सेटअप कायम किया जाए और फिर वो जो निगरान सेटअप है वो आइंदा 90 दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर नए इंतखाबात कराए। अब सवाल यह पैदा हो रहा है, जरा सोचिए कितने लोगों की यह ख्वाहिश थी कि इमरान खान फौरी तौर पर इंतखाबात कराएं। आज से सिर्फ 15-20 दिन पहले, एक माह, वड्डे एंकर वेले कलमनगार मुलाजिम साफी भी ये बात करते थे कि इमरान खान को नए इंतखाबात जो हैं वो कराने चाहिए असम्बलियां तोड़कर। पूरी की पूरी अपोजिशन ये बात करती थी कि इमरान खान असम्बलियां तोड़कर नए इंतखाबात कराएं, लेकिन इमरान खान ने आज एक बार फिर उनको झूठा साबित कर दिया, एक मरतबा फिर, कि जब, अब जरा सोचिए कि अगर वो चाहते थे कि नए इंतखाबात हों तो अब वो नए इंतखाबात के ऊपर परेशान क्यों हैं? शेर के बच्चे हैं तो आए, आकर मैदान में मुकाबला करें जुलाई में। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों को आइन और कानून में इस तमाम तर चीज़ों का नहीं पता कि अगर इमरान खान तहरीक-ए-एतमाद से पहले असम्बलियां तोड़कर और नए इंतखाबात का ऐलान कर देते तो आइनी तौर पर क्या होना था, और अगर इमरान खान इस तहरीक-ए-एतमाद के मुस्तरद होने के बाद आप नए इलेक्शन के ऑप्शन पर गए हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसलिए मैं जनाब कहता हूं और कोशिश करता हूं आपको इस प्लेटफॉर्म पर समझाने की भी, जो इस मजदूर साफी के पास थोड़ा बहुत आइन और कानून के हवाले से नॉलेज है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा है कि वड्डे एंकर वेले कलमनगार और मुलाजिम साफी, उनका पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ दूर का भी वास्ता नहीं है। अब यह भी आपके ज़हनों में सवालात पैदा हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या करेगी, सदर के पास क्या इख्तियारात हैं और फौज का रद्द-ए-अमल क्या है। तो पहले वो लोग जो कि बारहा ये कहते रहे आपके सामने, मैं उनको चे सहाफ़ी कहता हूं, मुझे माफ कीजिएगा, वो आपके सामने ये दावे करते हैं और ये आपके सामने बड़े इनकलाबी बनते हैं और कहते हैं कि फौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। आज बार बार वो फवाद चौधरी से सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये सवालात करते हुए नजर आए कि किसी तरीके से फौज की इन्वॉल्वमेंट हो, या वो मिन्नतें तरले करते हुए नजर आए कि फौज इस सारे मामले में अपना किरदार अदा करे। और फवाद चौधरी ने ठीक उन्हें जवाब दिया कि एक तरफ तो आप हर मामले पर यह कहते हैं, खुद से कोशिश करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को घसीट कर मामले के अंदर लाया जाए, और उसके बाद जब उनका कई मामला नजर आता है तो फिर आप तनकीद करते हैं कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट सिविल मामलात में मुदाखलत करती है। उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है। एक टीवी चैनल्स के ऊपर इस हवाले से टिकर भी चल गई। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि जो कुछ हुआ वो एक सियासी प्रोसीजर, सियासी मामला था, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। जब उनसे दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। और एक मरतबा इमरान खान ने अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट, और दूसरी मरतबा आज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वड्डे एंकरों, वेले कलमनगारों, मुलाजिम साफियों और अपोजिशन को कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। तो जनाब न्यूट्रल का मजा आ रहा होगा आपको। अब आगे चलते हैं, सदर के पास क्या इख्तियारात हैं। जी हां बिल्कुल, सदर ममलकत के पास ये इख्तियारात मौजूद हैं, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर, क्योंकि इस सूरत हाल में असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर रही फिलहाल इस वक्त तक, और इमरान खान जो है वो निगरान सेटअप में जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के मुंतखब जमहूरी वज़ीर आज़म। तो ऐसे वक्त में वो सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के मशवरे से भी अगर अपोजिशन लीडर कोई मामलात को गड़बड़ करते हैं तो आइन और कानून क्योंकि आगे खामोश है, तो उसकी तोजीहात में आइनी माहिरीन का यह कहना है कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के मशवरे से भी नई हुकूमत जो है वो उसको, जो निगरान हुकूमत है उसको आगे लाया जा सकता है जो कि इंतखाबात कराए। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये बड़ी बात करते थे कि हम सड़कों पर भी इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सके, अदालतों में भी इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सके, एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान भी इख्तलाफात पैदा करने के झूठे दावे
جو ہے وہ بنا کر وہاں بھی عمران خان کو یہ لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکے، اور آج قومی اسمبلی کے اندر بھی، ماضی میں بھی اور قومی اسمبلی کے اندر بھی آج ایک مرتبہ پھر ان سب کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب واحد جگہ رہ جاتی ہے عوام کا سامنا، یعنی انتخابات، اور آج پھر اس میں بھی ایک دفعہ پھر یہ دوبارہ ڈر رہے ہیں جب آئے نا، میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے۔ پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ جتنے دور میں جس وقت میں یہ پیسے لگا کے بیرونی سازش کے نتیجے میں اپنی نمبر گیم پوری کر رہے تھے، اس دوران کپتان عوام کا ماحول بنا رہا تھا اور عوام میں الیکشن کمپین کر رہا تھا، اور جس کا نتیجہ آپ نے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے فیز میں بھی آپ کو نظر آ گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو جناب آئینی اور قانونی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس سے پہلے جس کیس کی سماعت کر رہی تھی، یعنی جو صدارتی ریفرنس بھیجا گیا تھا حکومت کی جانب سے اس سارے معاملے پر، اس میں بھی وہ کہہ چکی کہ قانونی اور آئینی طور پر اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کو آئین اور قانون کے تحت ایگزمپشن حاصل ہے، اسے کسی جگہ پہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اسے استثناء حاصل ہے، اور پارلیمانی پروسیجر کے اندر اور اسپیکر کے پروسیجر کے اندر وہ مداخلت نہیں کر سکتے۔ ہاں، کیونکہ اطلاعات یہ تھیں کہ نون لیگ کے اور نون لیگی سوشل میڈیا سیل کے قریب سمجھے جانے والے سپریم کورٹ کے ایک جج کی جانب سے اس قسم کی خبریں بھی آئیں۔ میرے پاس ایک کنفرم رپورٹ نہیں ہے، لیکن میں نے ٹکرز چلتے ہوئے دیکھے، ابھی تک میں کنفرم نہیں کر سکا کہ جناب ان کی جانب سے چیف جسٹس کو خط بھی لکھا گیا، اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے میں ایکٹیو بھی ہوگی، لیکن آئین اور قانون سے باہر نہیں جا سکتی۔ اور اس میں صدر سپریم کورٹ بار احسن بون بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں، باقاعدہ طور پر اس وقت وہ نون لیگ کے ایک نورے بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری جانب اس میں ایک اور آج کی بڑی خبر یہ تھی کہ گورنر پنجاب چودھری سرور کو بھی سائٹ پر کیا، اور وہاں برسوں پرانے پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکن عمر چیمہ صاحب آئے ہیں، کیونکہ گورنر کے متعلق بھی اطلاعات تھی کہ وہ بھی پرویز الہی کے ساتھ خود کو بہتر محسوس نہیں کر رہے، اور علیم خان اور جہانگیر خان ترین کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، اپوزیشن ان کے اوپر بھی اور صحافی نام نہاد ان کے اوپر بھی اب کچھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال سپریم کورٹ جناب اس وقت یہ معاملہ وہاں پر ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس معاملے کی پروسیڈنگ جو ہے وہ آگے کی جانب بڑھے گی، لیکن جاتے جاتے پھر آئینی اور قانونی پوزیشن میں آپ کو بتا دوں کہ اسپیکر کے خلاف جو اسپیکر کی رولنگ ہے، ماضی میں اس قسم کی مثالیں موجود ہیں کہ اس کو کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔